नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौभेसिं, मंगलाणं परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, जय श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी मेरा सत्संग भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। सम्यक भाई। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, नो नो नीति नो है नो। कच्चे,
फिर भी है फिनिश करो। फिर भी है कच्चे, कच्चे फिर भी है कच्चे। काम कोई समझा? ये इतना क्यों हाँ। भूल जाता है आप? ओके। कौन सा? आजकल सबसे वो होमवर्क क्या था, किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है, किसी ने नहीं लिखा प्रॉपर्ली। और कल 2 दफा रिपीट किया था दीपक दादा, तो भी किसी ने लिखा। ओके, क्या क्या था होमवर्क दीदी? दीदी हाँ, हमारा होमवर्क ये था कि हमें 3 गोलों में कौन सा हम खुद के साथ कौन सा धोखा करते, एक एक आइटम लिखनी थी वो। और धोखा करते हैं, चोर आते हैं। अभी आप सत्संग में एक साल प्लस हो गया, तो एवरी टाइम चोर आते, ये होता है, धोखा होता है। तो वो समराइज करके एक चोर कौन सा है आपको निकालने का है। ऐसे तो हम एवरीडे बोलते हैं चोर नहीं आया, चोर नहीं आया, तो कितना चोर आते हैं सब में। तो किसको आज होमवर्क, किसको जवाब देने का है आज? ओके दीदी। दीदी हाँ, मुझे स्टडी में तो अभी चोर नहीं आते हैं, लेकिन कई कई बार दादा भगवान के ज्ञान में चोर आ जाता है कि आज कीर्तन भक्ति छोड़ देते हैं, आज शरण विधि छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उसे गेट आउट करके फिर कर लेती हूँ। ये चोर मेरे को हर रोज आते ही आते हैं, लेकिन मैं हर रोज उसे गेट आउट करती हूँ। और हेल्थ में भी मुझे उठने में बहुत आलस आती है, अलार्म बजता है तो मैं बंद करके वापस सो जाती हूँ। तो ये हाँ। मेरी बहुत कमजोरी है। देखो ये, और पूरी नींद नहीं स्टडी होती है में लेकिन आपकी? एक्चुअली मैं 2-2:30 बजे तक स्टडी करती हूँ और फिर 6 बजे का अलार्म होता है तो मैं फिर बंद करके वापस सो जाती हूँ। उसका मतलब नहीं है फिर दिन में क्या करती है फिर? ये प्लानिंग बराबर नहीं है, बैड प्लानिंग। फिर वो जो रह जाता है उसका क्या करना है? और जो सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो सत्संग में ही, सत्संग का उसमें ही कॉम्प्रोमाइज करना है। खाने का पूरा, सोने का पूरा, स्नान करने का पूरा, वो सब पूरा सत्संग को माइनस कर दो। वो उसको ही अटैक होता है ना। फिर खाने का तो उतना ही टाइम लेते हैं। हाँ। नॉर्मली स्लीपिंग टाइम क्या है आपका? नॉर्मली ऐसे मतलब कुछ नहीं होता है तो मैं 11-12 बजे सो जाती हूँ और सुबह में व्हाट 6 इज बजे। 11-12 बजे? व्हाट इज योर टाइम टेबल? उसमें भी यही टाइम है 11 o'clock का। तो फिर 12 कैसे होता है उसका? हाँ, कोई कोई दिन ज्यादा कुछ होमवर्क होता है तो फिर वो खत्म करके फिर सो जाती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता। आपका टाइमिंग स्कूल में जाता है, फिर ट्यूशन में जाता है, वो होमवर्क किसका होता है? हाँ, वो ट्यूशन का होता है, वो सैंपल पेपर और सब कुछ लिखने को देते हैं ना, इसलिए। समथिंग रॉन्ग। तो पर दीपक दादा, उन लोग का होमवर्क बहुत होते देते हैं तो क्या करने का टाइमिंग नहीं मिलता। दूसरा टाइम निकालने का देखना ये पड़ेगा किधर वेस्ट होता है। हाँ, पूरा टाइम टेबल देखना पड़ेगा। ओके दीदी। दीदी आप दीपक दादा से पर्सनली बात करो। ओके हाँ। ओके। और अभी आपने बोला स्टडी में चोर नहीं आता है, कभी कंटाला नहीं आता है ट्यूशन में जाने का? नहीं। ओके वेरी गुड। ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे को, मैं सुबह तो उठ जाती हूँ हेल्थ में, पर ऐसे मैं ऐसे क्या करते हो? नहीं, चोर कौन सा है वही बोलने का। हाँ, मेरे को सुबह उठने का चोर है। क्या? पर मेरे को सुबह उठने का चोर है, पर मैं उठ तो जाती हूँ। नहीं, ऐसे बोल, चोर रहने करने का नहीं है, वो चोर क्या है वही देखने का है। ओके, तो चोर नहीं बोला जाते हो। एवरीडे 7 दिन कंटिन्यूस आप उठते हैं तो उसको चोर नहीं बोलते। 7 दिन में एक दफा नहीं होता है, उसको चोर बोलता है। बिकॉज यू आर सिंसियर। वो जो सिंसियरिटी के बारे में, उसके में चोरी का देखने का है। ओके श्रेया, आपको तो मालूम नहीं, कल बताना मम्मी के पास पूछ के। दूसरा किसको? बड़ा को, अनन्या दीदी को बोलेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद।
मुझे केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर हार्ड लगते थे वो मैंने चोर आते थे कि ये 3 चैप्टर नहीं करते, पर मैं उसे गेट आउट कर देती थी। और जब मैंने वो चैप्टर प्रिपेयर किया तो वो सब इजी लगने लगे थे कि इतना इजी नहीं आता मुझे। ओके, तो चोर और है दादा आपका, के ज्ञान चोर में होता है। उसका मीनिंग क्या होता है? आपका चोर है तो पहले से माइंड से तो है डिफिकल्ट है, वो चोर है। तो वो दादा ने कभी ऐसा बोला नहीं कि ये लाइफ डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट, तो वो चोर को पकड़ने का है। बच्चे लोग ये सब देखो क्या क्या चोर होता है। ओके, दूसरा दादा के ज्ञान में होता कि सब नमस्कार विधि में जो सिमंदर स्वामी के नमस्कार 40 बार है वो नहीं ऐसे सिर्फ ऐसे मत 5 बार ही जेनेरिक करते बोलो हैं। कि चोर कंप्लीट करने में चोरी होता है, ऐसे बोलो। हाँ, That is it. कंप्लीट करने में चोरी होती है। हाँ, और हेल्थ में? हेल्थ में तो मैं सुबह उठ जाती हूँ टाइम पे। नहीं, उठने का नहीं, दूसरा दो बहुत होता है, खाने का होता है, एक्सरसाइज करने का है, बहुत होता है। एक्सरसाइज नहीं होती टाइम पे, हाँ, तो कभी ऐसे- कभी हो जाती है, कभी हाँ, तो कभी वो नहीं होती। देखो आपका क्या है, गोल नहीं है एक्सरसाइज में। आप पहले गोल करो कि हेल्थ में क्या करेगा और चोर क्या है। ओके, मोटी बहन आपको तो कल तो नहीं आया था? ओह, जय सच्चिदानंद। मुझे संसाधन में चोर आता है कि नहीं सुबह को नहीं करना है, शाम को करना है, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, इसलिए मैं शाम को करती हूँ। लेकिन आज से मैंने सुबह को स्टार्ट करा है कि आज मैं सुबह करूंगी। और हेल्थ में मैं वीक में 1 बार एक्सरसाइज नहीं करती अप्रॉक्स। ओके, तो आपका चोर एक्सरसाइज नहीं करने का है, आपका चोर है कि सच्चा धन नहीं करेगा। ओके, दूसरा कौन बोल सकते हैं दूसरा? क्योंकि ये होमवर्क रिपीट होने का है। कल देखो, अपना बैठो, अपना मम्मी के साथ बैठो, बोलो कि मेरा चोर, मम्मी को मम्मी दिखाएगी। तो आपको नहीं पता है तो मम्मी को दिखाएगी चोर। ओके, दीपक दादा, nobody else can say it. तो होमवर्क अगेन। देखो ओके, दरअसल हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे कभी कभार जो साइंस में जो बड़े क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें चोर हो जाती है कि ये नहीं करना है, और फिर मुझे रिपोर्ट भेजने में भी चोरी हो जाती है। आपको तो बहुत चोर है, एक ही दिखाई दे आपको। आप सिंसियर नहीं है, वो तो बड़ा चोर है आपका। ओ दादा के ज्ञान में आप सिंसियर नहीं है, तो विधि नहीं होता है, वो ढूंढो, कल बताना। ओके, हाँ और लेजीनेस का चोर होता है, नहीं करने का चोर होता है, गोल नहीं होता है, वो चोर होता है। दूसरा किसी को बोलने का है? दीपिक दादा आप बोल। और प्रदीप दादा ने कितना बोला था कि कितना चोरी होता है, उसका लिस्ट नहीं किया। कोई नहीं बनाता सर ने। अभी एग्जाम का टाइम है ना सबका। नहीं, श्रेया, हाँ अब आपको मम्मी को बोलना प्लीज के प्रदीप दादा का सत्संग देख के लिस्ट बनाना, वो चोरी किधर होती है। हाँ, ओके ओके, थैंक You यू। know the date of satsang वगैरह? It will be Tuesday, last Tuesday. Yeah, I have saved it. बધી ક્લિપ સેવ કરીને રાખી છે. Okay, જોવાની. fine. प्लीज पायल बहन जरा लिस्ट बना 20 देना। seconds. हाँ हाँ, हाँ, sure. ओनली लिस्ट बनाएगा चलेगा, सत्संग नहीं लिखेगा तो ओके, जस्ट प्लीज 1 2 3 4। Okay. और हाँ, आपको भी जो एक्स्ट्रा आया यू कैन ऐड इट नीचे कि फ्रॉम पायल शाह। ओके, okay, okay. तो हाँ. सब मम्मी को भी बोलना पड़ेगा करने का। ओके, कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझको आज ऐसा चोर आया था कि होमवर्क नहीं भेजना है नहीं सत्संग कश्यप का। भाई, ये आज बात है एक चोर एक दिन की नहीं है। हाँ मुझको आज नहीं आया था तो फिर देखो वो चोर आपको तो बहुत आता है। देखो जो नो सिंसियर करते, आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं लिखते, तो वो सब देखने का होता है। ओके, कि आपको में क्या क्या खामी है, क्या क्या हो। प्रदीप दादा का लिस्ट में देखो तो बहुत मिलेगा चोर। ओके दीपक दादा। Yes. एक बहुत अच्छा इंडिकेशन यह है, जैसे कि अगर सुबह में आप उठे तो उठने पर
आपकी प्रसन्नता कैसी होती है? अरे यार फिर से एक दिन आ गया। जल्दी उठ गए 15-20 मिनट, जैसे कि 10-15 मिनट, तो आपको ऐसा लगना चाहिए वेरी गुड, जल्दी उठ गए आज। 1 घंटा है तो थोड़ा आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आपको स्लीप का प्रॉब्लम होगा। लेकिन 10-15 मिनट है तो आपकी नींद खुल गई है। तो एक चेक पॉइंट ऐसा अच्छा है कि उठने पर आपकी प्रसन्नता बिल्कुल स्वस्थ रहनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, आलस का प्रॉब्लम है, जो कुछ चोर जो गिनना है वो आप गिन लो। ये नॉर्मल बात है सभी के लिए। सुबह में जब उठते हैं तब आप बिल्कुल प्रसन्नता से उठना चाहिए। और अगर वही उठने का नहीं है ना तो सारा दिन आपके लिए बोझा है। समझ में आया? हाँ। फिर वो सारे दिन निकलता है, वो कैसे वो बोलते ना, धक्का मारते रहते, बस धक्का मारो गाड़ी चलाओ, धक्का मारो गाड़ी चलाओ। आप खुशी खुशी गाड़ी नहीं चलाते। तो इसमें ढूंढ निकालो कि क्या प्रॉब्लम है। पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता है, सत्संग का रिपोर्ट लिखना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और नहीं अच्छा लगते है वो करने का मन नहीं करता है। नहीं करता। समझ गए अभी? तो रिपोर्ट लिखने का अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लिखने का कंठाना आता है, आलस आ जाती है। आज है ना 2 रोटी खाएंगे ना तो 15 मिनट होगी, पर 1 रोटी खाऊंगा ना तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो मैं आज 1 रोटी ही खाऊंगा। ऐसा तो कुछ करता ही नहीं है। कुछ नमस्कार विधि को 40 टाइम्स करेंगे तो 10 मिनट्स होता है, तो वो 5 बार कर देंगे तो मेरा 5 मिनट बच जाएगा। वो गिनती करते हैं ना। समझ गए? अपने चोर को ढूंढो। और वो चोर, ये गलत एटीट्यूड काम कर रही है हमारे अंदर, क्योंकि दूसरी जगह पे हम कहीं कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। जो कॉम्प्रोमाइज आता है वो सीधे सत्संग के ऊपर ही आ जाता है। रिपोर्ट लिखने का टाइम नहीं रहा। मेन बात यह है कि सुबह में उठने वॉट में जो भी है वो, सुबह में जब उठे तब आप बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल डे। मुझे दादा भगवान ने, वो कुदरत ने मुझे एक दिन और दिया जीने के लिए, तो मैं ढंग से जीऊंगा। कौन सा? ये सब हमारी प्रेयर है ना, 3 गोल के अकम्प्लिशमेंट के लिए। दादा मुझे शक्ति देना। फिर देखो, ये तो उठे, अरे यार फिर से सुबह हो गई, फिर से ये सब करना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप समझ में आया? हाँ। देखो, जैसे कि हमें घर जाना होता है, अब ऐसा कुछ विचार आता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद कैसा होगा, एग्जाम खत्म, वैकेशन में कैसा होगा। तो वैकेशन अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? वर्क हार्ड करना पड़ेगा। हाँ, फिर वैकेशन 1-2 महीने का होता है ना, हाँ। उसमें पढ़ना होता है नहीं। फिर तो उसको याद करके ये थोड़ा ही पढ़ना है, फिर देखो मजा। उसको अच्छा प्लान करेंगे तो थोड़ी एफर्ट में, थोड़ी मेहनत में आप ज्यादा खुशी ले सकते हैं, हैप्पीनेस ले सकते हैं। क्योंकि अगर मेन गोल, जो तीनों का मेन सेंट्रल गोल हैप्पीनेस है, और ये 3 अकम्प्लिश नहीं होता है तो हमारी हैप्पीनेस को दाग लग जाता है। समझ गए? हाँ। ये पॉइंट को बहुत याद रखो और उसके लिए सोचो कि कहाँ गलती होती है। सुबह में उठने पर आप बिल्कुल प्रसन्नता से ही उठना चाहिए, नहीं तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। समझ गए? और दूसरी बात, एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि ये छोटे बच्चे हैं ना, स्मॉल किड्स, वो सुबह में उठते हैं ना तो उनको पहले मम्मा दिखने चाहिए।
और मम्मा दिख गई ना, फिर उनका एक क्राइटेरिया ये होता है बच्चों का। तो हमारे लिए वो क्राइटेरिया मम्मी का इतना नहीं होता है, बड़े हो गए ना, तो हमारा क्राइटेरिया ये दादा और दादा के ज्ञान का है, क्योंकि दादा का ज्ञान व्यवहार से लेके मुक्ति का पूरा क्लैरिफिकेशन, मार्गदर्शन दिया है। तो वो दादा हमें मिले हैं, वो दादा का ज्ञान हमें मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है, तो हमें कैसे उनका उपयोग करके काम खत्म करना है। आप समझ गए सब लोग? हाँ, तो फिर रिपोर्ट लिखने का कंटाला नहीं आएगा, आलस नहीं आएगी, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और देखो, सुबह उठ के दीपिका ने बोला ना, आपका गोल क्या है स्टडी में? स्कूल जाने का है, ट्यूशन जाने का, होमवर्क करने का है, रिपोर्ट लिखने का है। और होता है कि नहीं? को चोर की तरह आया, खाने का होता है कि आप खाते समय प्रेयर किया, आपने अच्छी तरह से खाना खाया, आपने टेस्ट किया, ओके, कितना फास्ट किया, वो सब केज होता है। दादा का ज्ञान में आपने विधि किया, करने का क्यों नहीं किया, वो चोर क्यों आया वो दिन। और ये अनन्या दीदी, हम सब बोल सकते हैं, पर कभी भी ऐसे माइंड में नहीं लेके डिफिकल्ट है। आपको समझ में नहीं आया ऐसा लगता है तो हे दादा, हम समझने की शक्ति दो। और किसी को फोन करके और किसी को कैसे भी हेल्प लेने। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू आर इन 12th, नो कॉम्प्रोमाइज। वो डिफिकल्ट शब्द तो आने का ही, कि वो जो समझ में नहीं आया तो चलो कैसे पक्का करने का वो गोल होना मन। ओके। और दूसरा, आरुष, आपका मम्मी को बोलना आपका क्या चोर है तीनों में। श्रेया आपको बोलना, मोनिका आप बोलना, देव आपका मम्मी पापा को बोलना, कश्यप तो पुलिसमैन को पूछना, मम्मी को, दर्शन आपको तो मम्मी पापा को पूछना, दर्शन मम्मी को पूछना और लिखने का आपका क्या है और मम्मी ने क्या बोला। मम्मी का ऑब्जर्वेशन क्या है वो दो लिखने का है, आपका खुद का क्या हुआ और मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, आपका चोर किधर, ये तीनों सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि आप मम्मी पापा से बात नहीं करते, मम्मी पापा आपका रिपोर्ट देखते हैं। बड़े की बात नहीं है, छोटी की बात है सब। ओके, तो मम्मी से देखते हो तो वो कुछ भी पास नहीं करना मांगता। ओके, जैसे ओके हिरेंद्र आपने सब सुना। तो अभी ये एक दो सेशन में आया था तो कल ये जो अभी हसमुख काका ने ये बोला था कि वो मेन चोर है, वो देखना को फोकस करता है, तो वो होमवर्क था। तो आप बोलिए, आपको तो चोर है ही नहीं ना। हाँ, वो तो सबसे बड़ा चोर तो अपने अंदर है ही। कौन सा सबसे बड़ा चोर है? कि जो है उसको नहीं बताता है और नहीं है उसको है बताता है, वो सबसे बड़ा चोर है। ओके, तो हमको मालूम नहीं पड़ा हो क्या बोला आपने। और स्पेसिफिक आप एग्जांपल दो तो मालूम पड़ेगा हमको। तो जो समझो जीवन व्यवहार में ये जो है और नहीं है, तो के ये जो अपनी व्यवहार में जो अपनी फर्ज है, तो जहां जहां पे भी फर्ज है वहां अपनी फर्ज को क्या बताएगा कि ये काम मेरा नहीं है। तो ये काम मेरा नहीं है वो बता दे, उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा चोर इस तरह से अपने मेरे अंदर वर्क कर रहा है। तो क्या फर्ज की बाबत में, लेकिन फर्ज कैसे आएगी, अपनी फर्ज कैसे पता चलेगी, विधि अपनी फर्ज कैसे पता चलेगी आपको? अभी आपने सबसे पहले बताया। हाँ, मतलब हमें किसी काम के प्रति सिंसियरिटी होगी तो हमें उसकी नहीं, तो सबसे पहले आपको गोल नक्की करने का है, जो अभी बात करी रजनी दादा ने। हाँ, तो सबसे पहले आपको गोल नक्की करने का है कि मेरा गोल क्या है। वो नक्की करोगे तो उसके आधार पे फर्ज है। समझो मेरे को बंबई जाने का है, तो मैंने बंबई जाने का गोल नक्की किया है, तो मेरे को कैसे जाने का है उसका मेरे को अपने आप विजन आता जाएगा।
समझ में आया? हाँ। तो क्या अपने ये अपनी फर्ज जो है वो कैसे दिखाएगी? तो सबसे पहले अपना गोल नक्की करना पड़ेगा कि अपना गोल कौन सा है। तो अपना गोल कौन सा है? अभी आपका गोल कौन सा है? अभी तो 3 गोल है, हेल्थ, स्टडी और दादा भगवान का ज्ञान। तो के ये 3 गोल है, तो ये गोल अपन नक्की करते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ याद करना पड़ेगा कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, कि अपने आप याद आएगा? अपने आप याद आएगा। तो अपने आप याद नहीं आता है, उसकी वजह क्या है? हम उसके मतलब हमने हमारा गोल डिसाइड नहीं किया और हमें हमारी फर्ज पता नहीं है। हाँ, तो कि गोल डिसाइड किया नहीं है, खाली अपन बात करते हैं ये गोल है, लेकिन गोल डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पापा सब देते हैं, मम्मी सब देते हैं, तो क्या हमको क्या कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? कि उसके फायदे पता नहीं है। हाँ। जब कोई भी चीज का फायदा पता चलेगा तब उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, और फिर वो उसका गोल नक्की करेंगे कि मेरा ये गोल होना है, इसी तरह से मेरे को चलने का है। तो क्या अपना जो गोल नक्की करते हो, तो उसके पीछे अपने को समझने का है कि ये जो गोल नक्की करते हैं उसके पीछे कितना बड़ा फायदा है अपने को। अगर फायदा नहीं पता चलेगा तो गोल सिर्फ शब्दों में रह जाएगा। हाँ। समझ में आया? तो ये जो आपने पहला गोल बताया कि अपने को ये दादा भगवान का सत्संग करने का है, समझ में आया? तो ये गोल नक्की करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? ये मतलब सत्संग में रहने से हमें जो गौण चीज है वो अपने आप प्राप्त होने, मतलब सत्संग में रहेंगे तो हमारी स्टडी और हेल्थ दोनों अच्छा ही रहेगा। तो सत्संग में रहने से एक वाक्य में के शॉर्ट में बात करना है, तो जितनी भी व्यवहार में उलझने है, हाँ, उसको सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप उलझने सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उलझने चली जाएगी। अपनी जो प्रगति है, अपना जो मार्ग है, वो रुक कैसे गया है? कौन सी वजह से रुका है? हम सत्संग में नहीं आते हैं। नहीं, उलझनों की वजह से रुका है। हाँ। अगर व्यवहार में भी आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास आपको उलझन नहीं है तो आप व्यवहार में आगे बढ़ जाओगे ना? नहीं, उलझने नहीं है तो भी नहीं बढ़ पाएंगे। उलझने नहीं है तो आप व्यवहार में आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, तो बढ़ पाएंगे। उलझन नहीं है तो ध्यान। हाँ, उलझने नहीं है तो व्यवहार में अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो अपनी रुकावट का मुख्य कारण क्या है? तो उलझन है। ये जो सत्संग है, तो क्या सत्संग से जितनी भी उलझने हैं वो अपने आप चली जाती है। हाँ। और उलझने चली जाती है तो अपना रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ। तो कि जो अपना व्यवहार है वो सही कैसे होगा? तो कि जैसे आप सत्संग में रहते हो, सत्संग में रह के आपकी उलझने दूर होती है, तो आपका व्यवहार सही हो गया, और आपका व्यवहार सही हो गया तो आपका निश्चय टिका रहेगा। आपका निश्चय डगेगा कब? तो कि आपका व्यवहार बिगड़ेगा तब। हाँ, बराबर। समझ में आया? तो कि आपका व्यवहार कैसे सही होगा? तो कि सत्संग के माध्यम से। राइट। तो ये अपना जो गोल है, तो ये गोल को अपन समझेंगे कि कितना बड़ा फायदा है, तो गोल के ऊपर अपन बरकरार रहेंगे। हाँ। और गोल के ऊपर बरकरार रहेंगे तो उससे अपने को अपनी फर्ज दिखाई देगी। हाँ। कि मुझे ये गोल के लिए क्या क्या करने का है। अगर एक गोल सही हो गया ना, अगर एक गोल सही हो गया तो दूसरा कुछ भी सही करना नहीं पड़ेगा, वो सब अपने आप सही हो जाएगा। हाँ, बराबर। जैसे आप पढ़ाई करने का भी गोल रखते हो, तो ये एक गोल नक्की किया कि मेरे को अच्छी तरह से पढ़ाई करने की है, तो आपका व्यवहार अपने आप सही होता जाएगा। हाँ।
लेकिन जो अपने को पढ़ाई में बाधा आती है, प्रॉब्लम्स आता है, घर में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब जाएगा कैसे? तो कि सत्संग के माध्यम से। तो सबसे बड़ा पहला गोल अपना सत्संग का है। हाँ। समझ में? तो वो गोल नक्की किया, उसके साथ अपने व्यवहार में भी एक अपना गोल रहता है। तो कि एक व्यवहार का गोल कि जैसे मेरे को अच्छी तरह से पढ़ाई करने की है, समझ में? ये जो शरीर है वो अपना स्वस्थ होना चाहिए। तो ये जो गोल है वो गोल नक्की करते हो तो उसके साथ आपको उसको बरकरार रखने के लिए मेरी फर्ज कौन सी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको फर्ज पता चल गई तो फिर कुछ कहना ही नहीं रहेगा। समझ में आया? मेरे को ये समझ में आता है। दीपक आनंद जी आप बताओ। नहीं, बात सही है। उसको एक बार ढूंढ निकालेंगे तो फिर कभी आपको परेशानी होगी नहीं। आखिर पूरी पढ़ाई हो जाएगी, लाइफ क्लियरली जाएगी, लेकिन ये चोर हमें फंसाता रहता है, हमारे काम में हमें धोखा देता रहता है, हमारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ता है, उसको पकड़ना है। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। Okay, now question अभी हिरेन दादा ने बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट किया। सत्संग में क्यों आने का होता है? किसको जवाब आता है? तीर्थ, आरुष, ये आता है आपको? मम्मी एक सुनती है तो मम्मी को बोलो जवाब दे। भव्य, मोनिका आप तो चली गई थी यार, मालूम है आपको? मालूम है? तो 3 को ही आता है जवाब। क्या कहा? हिरेन दादा ने आज बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट दिया कि सत्संग में क्यों आने का है, वो गोल क्यों है। आप क्यों आते हैं सत्संग में? सत्संग में इसलिए आते हैं ताकि हमारी उलझने सब सही हो जाती है। क्या होता है? उलझने सब ठीक हो जाती है और हम अपने प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं। जैसे लगता है आपका प्रोग्रेस चलता है, आगे चलता है? नहीं, अभी भी है। तो अभी मम्मी बोलती है इसलिए आते हैं आप। अरुष, आप सत्संग में क्यों आते हैं? मेरा मन होता है इसलिए। मम्मी बोलती है इसलिए? नहीं, तो मन खुद से आता मन हूँ। मन क्यों बोलता है आने का? हम्म, मन क्यों बोलता है आने का? क्योंकि इसमें सीखने मिलता है और क्या सीखने मिलता है? हमारे जो 3 गोल है उसमें इम्प्रूव होना है और हमें नहीं, अभी शुद्धात्मा सत्संग क्यों? एक दादा ने सत्संग ही बोला, दूसरा कुछ दीपक दादा ने दूसरा बोला। हिरेन दादा ओनली कॉन्सेंट्रेट सत्संग का किया था, ऐसा मैंने सुना, दूसरा कुछ नहीं बताया। और स्टडी में नहीं बोला, हेल्थ में भी नहीं बोला। ओके, अभी कहो देव, आप क्यों आते हैं सत्संग में? वैसे तो थोड़ी थोड़ी टाइम मैं खुद के मन से आ जाता हूँ, लेकिन वह ज्यादातर मेरी मम्मी मुझे कहती है इसलिए आता हूँ हिरेन दादा ने क्या बोला? कि हमें हमारी उलझने मिटाने के लिए सत्संग में आना चाहिए। लेकिन या, वो जो कहा ना, फिर भी अभी ऐसा नहीं होता है कि आज से अभी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया कि आज से रोज बैठूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसे काम करो कि ये सत्संग सुनो और बाद में आने का तो आनो, नहीं आने का मत आओ। पर उसका गोल वीरेंद्र दादा ने क्या बोला हो मगज में बैठते हैं तो आने का, तो मम्मी को बोलने का नहीं आने का, मम्मी को बोलने का दीपक दादा के साथ बात करने। ओके, इधर आएगा। बिकॉज देखो बच्चे लोग हर्षल और बेबी मिनट तो उसका वीडियो ऑफ करता है, तो ये सत्संग में आके क्या फायदा होगा? ओके, और दूसरा कौन था? रुद्र किधर गया? अभी आप क्यों आने लगा सत्संग में?
मैं सत्संग में अपने मन से आता हूँ और मैं सत्संग में इसलिए आता हूँ ताकि सत्संग में अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है और ओके सब प्लीज आज अपना गोल बनाओ तो ही सत्संग में आओ और सिंसियरिटी उसमें बढ़ेगी। ओके खुशी क्या आपको बोलने का था? खुशी अहमदाबाद। हाँ, वो हमारा व्यवहार अच्छा होता है इसलिए। हाँ वो तो आपको रेगुलरली आता है बिकॉज आपका तो आपको मम्मी तो नहीं बोलती, आप खुद आते हैं बिकॉज आपको तो मालूम पड़ता है उसका फायदा। और ये चेन्नई चेंज द सब्जेक्ट। हिरेन दादा ने तो सत्संग के बोला कि वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तो बहुत आगे ले जाएगा। पर दूसरा बोला आपने कि व्यवहार में स्टडी करना होता है। आपको स्टडी क्यों करने का? मोनिका खुशी आपको स्टडी क्यों करने का? तो अटकू नहीं। क्या होगा? जहाँ कहीं जाऊंगी तो मुझे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये लड़की अनपढ़ है और मुझे स्टडी तो बहुत अनपढ़ गया तो क्या होगा? दादा अप्रैल मैट्रिक फेल था तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो आपका गोल नहीं है क्यों स्टडी करने का है। सो ओके एवरीबॉडी डिसाइड आपका गोल क्या है स्टडी करने का। सेम थिंग हेल्थ में सेम नहीं ओके ओके। करिश्मा आपका गोल क्या है स्टडी करने का? कि उससे मस्ती बढ़ जाएगी। विधि दीदी आपका गोल क्यों है स्टडी का? हाँ, हम अच्छा स्टडी करेंगे तो ही मतलब हम कहीं बाहर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो हमें कुछ कहना है तो लोग हमारी बात सुनेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमें सब मतलब ऐसे धिक्कार करेंगे। No, that's not the right job. और आंसर रॉन्ग है। अनन्या दीदी आपको पढ़ाई क्यों करने का है? व्यवहार सुधारने के लिए और दादा के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। रॉन्ग आंसर। दादा के बढ़ने के तो सत्संग की बात हुई। श्रेया पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमको आगे बड़े आदमी बन पाए दादा के जैसे। तो पार्टियल ये मेन रीजन है हमको पढ़ाई करने का है, अच्छा आदमी नॉलेज करने का, लेकिन हमको पैसा कमाने का है, हमको घर चलाने का है, हमको ये करने का है, वो साथ में अच्छा बनने का वो दादा भगवान बनाएगा आपको अच्छा बनने के लिए। ओके और उसमें सिंसियरिटी होगा। तो मेन तो क्या है कि हमको करने का है, पैसा करने का है, हमको बाद में दादा पैसा कमा के दादा के काम में खर्च न करने का है, दूसरे को हेल्प करने का है, वो मेन गोल है। आप स्टडी नहीं करेगा तो खाना कौन बता देगा? पापा देगा? नहीं तो हाँ घर कौन देगा स्टडी नहीं करेगा? ओके सो ये तीनों गोल कॉम्बाइन है तो ईच वन हैज उसका इम्पोर्टेंस है। दीपक दादा हमने अच्छा बताया, प्रियंका का हमने करेक्ट बोला, हाँ और मेरे को जो समझ में आया है कि पढ़ाई क्यों करना है वो बहुत अच्छी बात रजनी दादा ने बताई। तो कि मेन जो है और मेरे समझ में जो आया है कि पढ़ाई क्यों करने की है तो सबसे मेन है वो विनय और विवेक। वो कहाँ से आएंगे कि जो पढ़ाई करते हैं तो वो अपने को विनय और विवेक सिखाते हैं। विनय का मतलब क्या कि जो आप पढ़ाई करते हो और उसके साथ आपका विनय है तो विनय से क्या होगा कि आप कोई भी आपके संपर्क में आता है उसको आप मान्य करोगे, आप उसका सुनोगे, आप उसको समझोगे
तो ये जो विनय आता है, तो जो पढ़ाई करने से मेन चीज है वो विनय है। और विवेक क्या करता है, तो विवेक किसको कहेंगे, तो कि अच्छे बुरे का पता चलता है विवेक से। सही गलत क्या है वो विवेक से पता चलता है कि भाई ये करना है वो सही है कि ये करना सही है। तो विवेक और विनय वो दोनों पढ़ाई के माध्यम से अपने को मिलते हैं। जैसे अभी अपने को अपन स्कूल में जाते हैं तो ये टीचर का विनय करते हैं नहीं, तो ये जैसे अपन टीचर का विनय करते हैं तो आगे जाके पढ़ के पढ़ाई अपन अच्छी करके कोई ऑफिस में अपन वर्क करते हैं। लेकिन जो अपने साहब है, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, इतने अच्छे मार्क लाए हैं, लेकिन आपके अंदर विनय का गुण नहीं है, तो कौन साहब अपन को चलाएगा, कौन साहब अपने को मान्य करेगा? क्यों? बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन विनय नहीं है। समझ में आया? और विवेक से उसको अच्छे बुरे का भान होता है, कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पढ़ाई लिखाई से ये सब अपने को पता चलता है। ये मेरी समझ है। तो दीपक दादा, राइट, एक बड़ा अच्छा सत्संग हुआ था कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, वो सब सत्संग में समझ में आता है। इसीलिए परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बनना है तो उसमें ये सब आता है, और उसके लिए ये सब पूरी क्या बोले हमारा पुरुषार्थ है उसको समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, तो अनुभव व्यक्त करते करते हमें बात समझ में आती है कि यस ऐसा करना है, ऐसा समझना है, ऐसा बोलना है। दीपक दादा, ये आपने तो ये तो अच्छा बताया। दीपक हिरन दादा ने बोला कि ये सब इधर मिलते हैं, बट मेन रीजन अपने को स्टडी क्या क्यों करने का, मेन स्टडी के बगैर तो मैं स्टडी करने वाला ही नहीं था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि स्टडी नहीं करूंगा ना तो कोई डिब्बे में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। और सब आप लोग तो बुद्धू है ना, दिमाग है ही नहीं ना आपके पास, हाँ है कि नहीं? है। पढ़ने में क्या तकलीफ है? आप लोगों के मार्क्स तो नॉर्मली सभी लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ लोगों का ही दिमाग थोड़ा डाइवर्टेड है, वरना मार्क्स तो अच्छे आते हैं। आपको पढ़ाई तो मेन चीज क्यों है? अरे पढ़ाई के बगैर दादा सत्संग में आने नहीं देते थे, वह पढ़ाई करके और फिर आना सत्संग में। समझ में आया? और अगर वो पढ़ता नहीं है ना तो बोलो उसको घर में बिठा दो, नहीं चाहिए इधर। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, वो पढ़ता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, इसलिए सत्संग में आके बैठता है। ऐसा नहीं है। पढ़ाई का तो अरे आपकी बुद्धि का एक विकास होता है, जिससे हम जैसे हिरेन काका ने बताया कि जीवन में विवेक और हमें ज्ञान मिलता है, तो उससे विनय भी सीखने मिलता है, जो आखिर में हमें परम विनय तक ले जाता है। परम विनय का मतलब क्या है? परमात्मा हो गए, कंप्लीटनेस। लेकिन विवेक की अभी तो बहुत झंझट है। आप लोग मम्मी पापा को कैसे भी बोल नहीं देते हैं? अभी भी बोलते कि नहीं? हाँ। आप पापा मम्मी के डैडी हो गए ऐसा बोलते, डैडी मम्मी के डैडी मम्मी बन गए ऐसा करते हैं। वो लोग आप उनसे बड़े हैं ना? नहीं। यही है। तो ये सब यहाँ सत्संग में, और
विवेक व्यवहार में काम लगता है और विनय मुक्त होने में काम लगता है। क्योंकि विनय का मतलब क्या है, भगवान का अस्तित्व समझ के भगवान को लक्ष्य में रखकर जीवन व्यवहार करना, तो धीमे धीमे हमारा व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि वो परम विनय तक ले जाएगा। और विवेक तो जीवन व्यवहार में विवेक चाहिए। उसका मतलब क्या है, राइट थिंग एट द राइट टाइम। अगर वो नहीं है तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, यू आर गुड फॉर नथिंग। और ये सब हमें दादा भगवान ने इतना सब समझाया है, फैंटास्टिक। यही सच्चिदानंद। ओके, अभी क्वेश्चन विधि दीदी, क्या आपका क्वेश्चन है? नहीं, मेरे को ये बताना था कि कल मेरी बोर्ड की कंप्यूटर की प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मेरे को आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद। थैंक यू। सब महात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं सत्संग में बैठती हूँ या फिर मैं कुछ भी काम करती हूँ और मेरी बहनों की मदद चाहिए तो वो करती नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। और जब भी सत्संग में बैठती हूँ बहुत डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस करती है और उसमें बहुत गुस्सा करती हूँ, तो क्या करूँ? तो ये आपको मदद क्यों चाहिए किसी की? नहीं, वो मम्मी का काम कुछ नहीं करती है, तो मम्मी का गुस्सा देख के मुझे भी आ जाता है। वो क्यों नहीं करती है? मम्मी का गुस्सा देख के आपको गुस्सा आ जाता है? नहीं, वो जब करती नहीं है तो आ जाता है। तो ये क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, कैसा है कि सबसे मेन चीज क्या है कि अपने को अपना व्यवहार देखने का है। हाँ। समझ में आया? आपका व्यवहार आपने देख लिया और आपने आपका व्यवहार किया तो बात पूरी हो गई। क्योंकि ये जो दूसरे का जितना भी व्यवहार है वो आप देखते हो। हाँ। और वो चीज अच्छी आपको नहीं लगती है। हाँ। तो उससे आप अच्छे बनोगे कि बुरे बन जाओगे? बुरे बन जाओगे। हाँ, और आपको अच्छा बनने का है तो क्या करने का है, तो किसी का भी बुरा नहीं देखने का है। हाँ। अपने को अपना व्यवहार देखने का है। अपन क्या करते हैं कि मैं तो सही हूं लेकिन इसको भी सही बनने का है। हाँ। समझ में? तो कि आप उसको सही करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, तो कि वो तो उसकी सत्ता आपको लगती है। आपने अभी तक जो भी प्रयत्न किए उससे कुछ बना है? नहीं, सब व्यर्थ गया है। हाँ। तो ये जो सब व्यर्थ गया उससे आपको पता नहीं चलता? नहीं, आज ही पता चला। हाँ, तो कि ये व्यर्थ जाता है, पता चलना चाहिए कि ये सब व्यर्थ जाता है और ये सब नुकसान होता है। और ये नुकसान क्या करेगा कि ये नुकसान करते 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 आपको सामने जिसको आप देखते हो ना ऐसा बन जाओगे। हाँ। अगर आप अच्छे को देखते हो कि कोई अच्छा काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है, वो देखोगे तो ऐसे बन जाओगे। हाँ। समझ में आया? अगर आप देखते हो ये अच्छा नहीं है, ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा काम करता है, उसको देखोगे तो ऐसा बन जाओगे आप। हाँ। समझ में आया? तो कि आपको क्या करना है वो मेन चीज है। हाँ, तो फिर जब मैं तो आपको क्या करने का है, तो कि सबसे पहले आपका वो कौन सा व्यवहार है उसको सही करने का है। हाँ। और अगर आपका व्यवहार सही हो गया और आप सही हो गए तो हाँ। जो भी सामने वाले हैं वो किसको देखते हैं? सही बात। आपको देखेंगे। हाँ। तो वो आपको देख के आपके जैसा बनना चाहिए, ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए। हाँ। समझ में आया? जैसे आपके मम्मी है तो उनको किसी को कहना कुछ पड़ता है? नहीं। तो उनका व्यवहार देख के ही आपको करने का मन होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होना चाहिए। अगर कराने के लिए जाओगे तो कोई सामने वाला नहीं करेगा तो आपका बिगड़ जाएगा और वो तो सही होगा नहीं। क्या करेंगे फिर? नुकसान ही है। समझ में आया?
हाँ तो अपना व्यवहार सही करने का है, अपना से व्यवहार सही हो गया तो अपने आप दूसरे सही हो जाएंगे। हाँ ऐसा नियम है। हाँ समझ में आया ना? हाँ हाँ, तो क्या करेंगे आप? अपना व्यवहार देखूंगी, दूसरे का नहीं। हाँ, उसमें फायदा है ना? हाँ है। और नुकसान कौन सा है? नुकसान दूसरे का व्यवहार देखूंगी तो नुकसान। दूसरे का व्यवहार देखने में नुकसान है। समझ में आया? हाँ जैसा देखा ऐसा हो गया। हाँ समझ में आया ना? हाँ यार। ठीक है। हाँ ओके ओके। ओ पद भूल गया मैं। वंदना दीदी 1 minute on this. हाँ बोलो। देखो ये 2 छोटी है ना, हाँ वो कहाँ से सीखेगी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे मेरे से ही सीखेंगी, हाँ, बड़ी दीदी से ही सीखेंगी। अगर आप नहीं करेंगे, वो क्या होता है, दीदी ने नहीं किया है तो फिर हमें क्यों करना है? वो लोग जहाँ नहीं करते हैं, अगर वहां आप करेंगे तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा, हाँ क्योंकि आपको वो दोनों फॉलो करेंगे। हाँ फिर चाहे वो ऐसा माने कि बड़ी दीदी कर लेती है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में उनको पछतावा होगा ना, वो रो भी नहीं पाएंगे जीवन भर कि मम्मी का काम नहीं किया, डैडी का काम नहीं किया। रोने के लिए उनको रुमाल भी नहीं मिलेगा। ये बात समझने का है। हाँ अभी डैडी मम्मी है तो उनकी जो सेवा हो सकती है करनी है, लेकिन उनको वो समझ में नहीं आएगा, वो छोटे है, उनका अभी वो बड़ा होना है, वो ना करे उसके लिए उनको आपको झंझट करनी नहीं है। आप समझे? तो वो नहीं फिर करते हैं तो वो आप भी कर लो कभी। तो फिर वो पढ़ाई नहीं करती है, सत्साधन नहीं करती है, तब क्या करूं? हाँ, तो फिर वो दोनों पढ़ाई नहीं करती है, आपको सत्साधन। बोलना है डांटो, लेकिन आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। आप रेगुलरली आपका काम करो, सत्साधन करो, तो फिर उनको लगे एक दिन तो आंखें खुलेगी। बुद्धू तो नहीं है ना? वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? पत्थर है? लिविंग है। हाँ, लिविंग है तो कभी उनको झटका लगेगा कि दीदी इतने दिन तक हमें बताती रही, हमने समझे ही नहीं, लेकिन वो तो पूरा करती थी, उनके मार्क्स अच्छे आते थे, सब अच्छा था, सत्संग में भी ऐसा था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, नहीं आज से मैं अब करूंगी। वो लिविंग एग्जाम्पल आपका देखा है ना, तो वो उनको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन देगा। तो बोलेगा डांटेगा उसे नहीं समझ में आता है, हाँ और लेकिन आंख खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। आप हाँ समझिए? हाँ ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विवेकानंद जी, दूसरी एक बात भी मेरे को ध्यान में आती है। हाँ बोलो बोलो। कि ये जो अपन कोई भी काम करते हैं, ये तो मौनिक का है, लेकिन हम हमारा व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार में हम जो करते हैं तब अपने को क्या लगता है कि मैं करता हूं, ये नहीं करते हैं। अगर मेरा ध्यान जो नहीं करता है उसके ऊपर मेरा ध्यान है, तो मेरा काम क्या सही है कि मेरा काम गलत है? मोनिका, गलत है। तो उसको काम किया ही नहीं कहलाएगा। काम किया कब कहलाएगा? कि उसका जो भी काम है उसका ध्यान वो काम में होगा। अभी तो क्या होता है कि अपन काम करते हैं लेकिन जो नहीं करते हैं उसके अंदर अपना ध्यान है। हाँ तो काम किया कैसे कहलाएगा? हाँ समझ में आया? हाँ तो ये वो जो काम होगा कि आप जो काम करते हैं उसमें आपकी लगन है, आपकी निष्ठा है, हाँ समझ में आया? आपका उसके ऊपर ध्यान है, तो वो जो काम बनेगा उसके बाद आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा काम करो, आपका काम बोलेगा वो। और वो काम जब बोलेगा, आपने किया हुआ काम बोलेगा, तो आपको एक दो नहीं कई लोग आपको मिल जाएंगे। हाँ समझ में आया ना? समझ में। ऐसा है।
ठीक है। दीपक ओके आदित्य सर, अभ्या, बराबर? आप किसके साथ बात करते हैं? इधर सुनते हैं कि किसके साथ बात करते हैं? कितना हिलचल चलता है देखो दीपू दादा। ओके अन्य दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कानूड़ बंसी छेड़े रे, सुने छे आँखों ए ब्रह्मांड। कानूड़ बंसी छेड़े रे, सुने छे आँखों ए ब्रह्मांड। अमारा कर्म थया कुंठित, ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન। અમારા કર્મ થયા કુંઠિત, ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન। યોગેશ્વર હતા મેરે, ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન। યોગેશ્વર હતા મેરે, ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન। પૂર્વે અમે વદ્યા હતા, શુદ્ધ આત્મા જ છે ભગવાન। પૂર્વે અમે વદ્યા હતા, શુદ્ધ આત્મા જ છે ભગવાન। કાનુડ બંસી છેડે રે, સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ। જ્ઞાની સત્પુરુષ માજે છે, તેજ છે અમારો આ પ્રાણ। જ્ઞાન ઘન કૃષ્ણ સ્વરૂપ જ્ઞાન, તદાય વિજ્ઞાન ઘન દાન। અમારા કર્મ થયા કુંઠિત, ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન। કાનુડ બંસી છેડે રે, सुने छे आँखों ये ब्रह्मांड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ये क्यों बहुत बढ़िया आपने गाया, आपने क्यों पसंद किया? क्योंकि इसमें कहा गया कि हम शुद्धात्मा जो है वही भगवान है, और सत्पुरुष में जो है वही हमारे प्राण है। तो आपको ये क्या अच्छा लगता है? हाँ, कि हमारा जो शुद्धात्मा है वही हमारे भगवान है। क्योंकि हम मंदिर में सब जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, पर असली भगवान तो हमारे अंदर ही है। तो ये योगेश्वर हता अमेरे, उसका मीनिंग क्या होता है मालूम है आपको? वो नहीं पता। दादा बताइए। योगेश्वर હતા મેરે, ત્યારે દીધું હતું गीता ज्ञान। मतलब क्या, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये अलग अलग रोल है। जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर भगवान है, तो ये अलग अलग प्रकार के रोल है। लेकिन मुख्य जो है, तो जो शुद्धात्मा भगवान है वो मुख्य है। ये जो सब है वो अलग अलग ये रोल है, ऐसा मेरी समझ में आता है। दादा जय सच्चिदानंद। योगेश्वर का मतलब क्या है? योगियों के योगी, यानी आत्म योगेश्वर। और आत्म योगेश्वर यानी आत्मयोगी जो होते हैं वही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, खुद का ज्ञान दे सकते हैं। तो वह कृष्ण भगवान की दशा बताते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष ही हमें हमारी खुद की पहचान करवा सकते हैं। ये बात। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके, तो कल का होमवर्क मालूम पड़ गया दीदी? हाँ। क्या अनन्या दीदी, क्या स्टडी में, हेल्थ में और दादा के ज्ञान में जो भी चोर आता है, हम अपने आप को छेतरते हैं, धोखा देते हैं, वो बताना, जो लास्ट 6 मंथ्स से चलता आ रहा है वो। ओके, वेरी गुड। और खुद को लिखने का और मम्मी को पूछने का। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।